बच्चों, let's see the question. The question says a solid sphere of mass m and radius r is placed inside a hollow spherical shell of mass 4m and radius 4r. Find gravitational field intensity at. तो ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास यहाँ पर m है, रेडियस की r है। ये एक हॉलो स्फीयर के अंदर रखा गया जिसका मास 4m है, रेडियस 4r है। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जब r की वैल्यू जो हो, सॉरी y की जो वैल्यू हो दैट इज r और 2r के बीच में हो, राइट। क्लिक करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज G इज इक्वल टू Gm/r²। इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब चलिए बच्चों अपने क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर इस तरह से बना दूं, इस तरह से, क्योंकि इन्होंने बोला है y की वैल्यू जो r और 2r के बीच में। तो अब मैं मान लेता हूं, देखिए यहां से ये जो पूरी दूरी है यहां से यहां तक की, दिस होल डिस्टेंस दिस इज y, ये दूरी यहां से यहां तक की y है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक की मैं इसके सेंटर तक, अगर मैं इसका सेंटर ये मानता हूं, तो इसके सेंटर से और इसके बीच में जो दूरी होगी दैट इज, इसको मैं मान लेता हूँ r। तो बच्चों जो बची दूरी है ये वाली दूरी, अगर मैं बात करूं इसकी दूरी, इस दूरी की बात करूं, तो क्या ये दूरी हमारी हो सकती है y-r, राइट। ये वो दूरी हो सकती है हमारी y-r। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले में, अगर मैं एम क्यू निकालू, तो अगर मुझे एम क्यू निकालनी है यहाँ पर, तो वी कैन से दैट एम डैश इज इक्वल्स टू m बाई 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई द वैल्यू दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, राइट। सो वी मे से दैट इट इज 4/3, और इसकी बच्चों बची यहाँ पर y-r क्यूब, तो यहाँ पर 4/3 पाई और y-r क्यूब, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी मतलब एम डैश वैल्यू की निकालने का तरीका है कि हमने क्या किया, हमने एम डैश इक्वल टू एम लिखा, नीचे वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम, इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा रेशियो मतलब एम डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ से एम डैश इज इक्वल टू m/r क्यूब बचा नीचे, और ऊपर बचा y-r क्यूब, ये वैल्यू आपको बची। अब अगर मुझे यहाँ से जी वाई निकालना है, तो पोटेंशियल एट y इज इक्वल टू जी एम डैश, और नीचे होता है y-r, ये वाली वैल्यू होती है, तो y-r², ये होता है y-r²। अब आपको यहाँ पर बच्चों एम डैश की वैल्यू रखनी है, तो एम डैश की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर जी बाई y-r² मल्टीप्लाइड बाई m/r क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा y-r का होल क्यूब, ये स्क्वायर से ये कर गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से जी वाई की वैल्यू क्या मिल गई, तो यहाँ से आपको जी वाई की वैल्यू मिल गई बच्चों, यहाँ से द वैल्यू ऑफ जी वाई इज जी एम बाई, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा y-r डिवाइड बाई r क्यूब, ये वैल्यू आपको मिल गई जी वाई की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपको वैल्यू क्या मिली, द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज जी एम y-r/r क्यूब, ये वैल्यू मिली। और अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर हॉलो स्फीयर के लिए, तो जी वाई फॉर हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के लिए जो वैल्यू आई हमारी दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो दिस वैल्यू इज फॉर हॉलो स्फीयर एंड दिस वैल्यू इज फॉर मतलब सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, ये हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो हमने दोनों के लिए बता दिया, आपको हॉलो के लिए भी और सॉलिड स्फीयर के लिए। सो दैट आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।